मिडिल क्लास को तो अभी टैक्स समझना ही नहीं है, उसको 150 रुपये दे करके लास्ट में किसी से ITR भरवा लेना है। हमारा तो हो गया टैक्स का काम भैया। लेकिन अमीर आदमी सबसे पहले इसी का गणित समझता है, भैया कहाँ से हम टैक्स बचाएंगे, क्या क्या रूल है टैक्स बचाने का। वो अपना कई सारे धंधे वाले लोग जीरो टैक्स देते हैं। अमेजॉन ने पता चला वो खबर आई थी ना, जीरो टैक्स दिया है। सोचो अमेजॉन इतना बड़ा धंधे वाला, इतना कमाता होगा, जीरो टैक्स भर रहा है, कोई लीगल काम नहीं कर रहा, टैक्स के गणित को समझ रहा है, कहाँ कहाँ से पैसे बचाए जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी को टैक्स का टी ही नहीं पता। भरवा लेंगे ना, मेरा CA 150 रुपये लेता है, भर। अरे आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास के उन बहुत सारे बकलोलियों के बारे में, जिन बकलोलियों पर अगर शुरुआती एज में वो प्रकाश डाल ले तो उसका जीवन प्रकाशित हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए पूरी ज़िंदगी EMI और कर्जों के अंधकार में घूमते रहते हैं। बकलोलियाँ समझते हैं ना, गलतियों को हमारे बिहार में बकलोली कहते हैं। तो उन्हीं गलतियों की आज हम बात करेंगे। क्या गलती अगर वो नहीं करे तो मिडिल क्लास से निकल करके रिच क्लास में जा सकता है, जो बहुत सारे लोग जाते भी हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो कब मिडिल क्लास से निकल के पुअर क्लास में चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, पहली गलती है प्लीजर नाउ पेन लेटर। कहने का मतलब ये है कि हम मिडिल क्लास जो होते हैं ना, अभी आनंद चाहिए, अभी मज़ा चाहिए, कष्ट है तो बाद में, अभी नहीं, अभी तो मज़ा दे दो भैया। अभी एक हुआ क्या, हमारे ऑफिस में हमने एक एम्प्लॉई बेनिफिट स्कीम लॉन्च करी, और जिस स्कीम का मुझे अंदाज़ा था लोगों को बताएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा उनको, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट, लोग दुखी हो गए। स्कीम क्या थी जानोगे? स्कीम ये थी कि हमने कहा, चूँकि हमारे ऑफिस में ज़्यादातर लोग यूथ हैं, और यूथ का हमें पता है ये कहीं इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, पैसा उड़ाते रहते हैं। तो हमने कहा कि भैया एक काम करो, अपनी सैलरी का 10% हर महीना कटवाओ, और साल के अंत में जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा उस वक्त कंपनी आपको अपनी तरफ से 20% ऐड करके, आपके टोटल जमा अमाउंट में से 20% ऐड करके आपको देगी। हमने कहा FD में भैया इतना नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट में इतना नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड में इतना नहीं मिलता, लोग तो पागल हो जाएंगे ये सुन के, 20% मिल रहा है सालाना। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या था मालूम? सर 20% तो साल भर के बाद मिलेगा, लेकिन 10% सैलरी अभी कट जाएगा। नहीं नहीं सर, लोगों का जब रिएक्शन मैंने ये देखा, मेरा दिमाग उड़ गया। मैंने कहा 20% अगर मुझे कोई दे दे तो मैं अपनी आधी कमाई उसको सौंप दूं, आधे से ज़्यादा उसको सौंप दे दूं, अगर 20% मुझे मिल जाए तो। इनको मिल रहा है, मैं सामने से बता रहा हूं, नहीं चाहिए सर। मालूम क्यों? उनको वो जो लाइन अभी उन्होंने बोला, 20% तो साल के अंत में मिलेगा, अभी मेरा 10% पैसा कट जाएगा। उनको ये नहीं दिख रहा कि भैया सेविंग भी हो रही है, इन्वेस्टिंग भी हो रही है, तुमको रिटर्न मिलेगा साल भर बाद मोटा। वो तो बाद में ना सर, वो तो बाद में, अभी का क्या, अभी तो 10% कट जाएगा ना। मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोगों का ध्यान अभी के कंडीशन पे रहता है। भैया अभी क्या, आईफोन चाहिए तो अभी, मज़ा चाहिए तो अभी, कपड़ा चाहिए तो अभी, बात का सोचेंगे ना, अरे बाद में तुम गरीब हो जाओगे देखेंगे, बाद में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा देखेंगे, आज का अभी का। तो इसीलिए भैया मिडिल क्लास वांट टू बिकम लाइक रिच, लुक लाइक रिच, बट कांट थिंक लाइक रिच। क्योंकि रिच लोगों की जो सोच है वो बड़ी पेनफुल होती है, क्योंकि अमीर माइंडसेट जो होता है हमेशा कल के बारे में पहले सोचता है, आज का बात सोचता है। वो कल की प्लानिंग पहले करेगा, उसके हिसाब से आज की प्लानिंग करेगा। लेकिन हमारा मिडिल क्लास आज पहले, कल भाड़ में जाए, कल देख लेंगे, कल किसने देखा है, बेवकूफ़ कहीं के। अब तीसरी बात, गरीब समझे जाने का डर। ये मुझे लग रहा है गरीबों का सबसे बड़ा डर है कि उनको कोई गरीब ना समझ ले। ये समझना बड़ी मज़ेदार चीज़ है। गरीबों का सबसे बड़ा डर क्या है कि उनको कोई गरीब ना समझ ले। अरे साले तुम तो पहले से गरीब हो, तुमको समझ मिलेगा तो क्या होगा। आज देखो दिक्कत क्या है, स्टेटस का दौर है सर। इस डर की वजह से दे बाय मोर एंड रिमेन रियल पुअर। हमको कोई गरीब समझ ना ले, औकात है 20,000 के फ़ोन खरीदने की, लेकिन लाख रुपए का आईफोन लाएंगे काहे कि हमको कोई गरीब ना समझ ले। औकात है 1.5 लाख की बाइक खरीदने की, लेकिन खरीद के लाएंगे 6 लाख रुपए का कार, काहे हमको कोई गरीब ना समझ ले। औकात है 1,000 रुपये का जूता पहनने के, लेकिन 5,000 का एडिडास का जूता खरीद के लाएंगे, काहे हमको कोई गरीब ना समझ ले। अरे
गरीब नहीं समझ लेगा तुमको ये सब करके, लेकिन उल्टा तुम और गरीब बन रहे हो बच्चे, और गरीब बन रहे हो। ये नहीं दिख रहा है? पैसा नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड घुसाने में एकदम जरा भी, लगाओ क्रेडिट कार्ड, पैसा नहीं लगाओ क्रेडिट कार्ड। अब वो भी क्रेडिट कार्ड भी फुल हो गया, कोई नहीं, एक लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड को पे कर देंगे। ये क्रेडिट कार्ड से उसका बिल पे करेंगे, वो क्रेडिट कार्ड से उसका बिल पे करेंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हर महीने भर रहे हैं। शुरुआत में तो बहुत मजा आता है, 2-3 साल बाद पता चलता है अरे कहाँ फंस गए, हम तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, सारा पैसा हमारा ईएमआई में जा रहा है, सारा पैसा हमारा इंटरेस्ट में जा रहा है। क्यों? गरीब दिखने का डर, सबसे बड़ी डर, सबसे बड़ा डर। कोई हमको मिडिल क्लास समझ न ले। मैं मिडिल क्लास हूं तो सही, खुद को पता तो है, लेकिन किसी को पता न चल जाए, इसीलिए होम लोन ले लेंगे, इसीलिए महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगा सब कुछ, महंगा 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 महंगा। अरे चाचा तुम, रिच माइंडसेट इन्वेस्ट मोर, क्योंकि उन्हें यह डर नहीं होता। अमीर माइंडसेट का आदमी इन्वेस्ट करने पर दिमाग लगाता है। पैसा अगर है तो किधर धंधे, उसको डर नहीं है ना। क्या समझना है? गरीब समझोगे, समझ ले, मेरा क्या उखाड़ लोगे? मेरे को गरीब समझ रहे हो तुम, अपने मन में समझ रहे हो। साल भर बाद देख लेना, 2 साल बाद मिल लेना, 3 साल बाद मिल लेना, तुम्हारे से डबल वेल्थ बना के लाएंगे। उसको परवाह ही नहीं कौन क्या सोच रहा है, उसको सिर्फ ये परवाह है कि भैया मेरे को धंधा बनाना है, मेरे को पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है। लेकिन गरीब आदमी, मिडिल क्लास, क्या ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अपना परिवार गड्ढे में जा रहा है, अपना परिवार कर्जे में डूब रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है वो पहले आएगा। अरे इतना लोगों के बारे में थोड़ा ही सोचते हैं। एक बात समझ लो चाचा, आदमी ना माचिस की तीली जलाने के बाद तब तक ही उस तीली को हाथ में रखता है जब तक मोमबत्ती ना जल जाए। मोमबत्ती जैसे जल जाता है उस तीली को उठा के फेंक देता है। ऐसे ही सामने वाला आदमी ना वो तब तक देख रहा है जब तक तुम उसके इस्तेमाल के लायक हो, जब तक तुम उसके किसी काम के लायक हो वो तुमसे मतलब रखेगा। उसके काम के लायक नहीं हो तो भाड़ में जाओ, तो दिखा के कुछ नहीं हासिल कर लोगे। अपने परिवार का सोचो, पैसा कमाओ, ठीक है। बाइंग फॉर नीड वर्सेस बाइंग फॉर स्टेटस। नितिन गडकरी का कुछ समय पहले वो था वीडियो, नितिन गडकरी कह रहे हैं हमारे देश का खादी हमारे युवा नहीं पहनते, जो कि 500 रुपये का मिलता है। यही लेवाइस जैसी विदेशी कंपनियां हमारा ही खादी खरीद करके उस पर 3000-5000 का टैग लगा के जीन्स निकालती है, आदमी खरीदता भी है। इसका मतलब आदमी नीड के हिसाब से नहीं खरीद रहा है, स्टेटस के हिसाब से खरीद रहा है। स्टेटस देखो, स्टेटस क्या चीज़ है, कहते हैं ना कार इज स्टेटस टुडे। स्टेटस नहीं है, गरीब आदमी का गरीबी छुपाने का वो मुखौटा है और कुछ नहीं है, स्टेटस है। बट लोग आपकी परवाह तभी करेंगे सर जब तक आप उनके काम के लायक हो। अभी जो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। अगला इमरजेंसी फंड। सर आज आदमी की इतनी हालत ख़राब है, आदमी का बाइंग हैबिट इतना ज़्यादा बना हुआ है, अननेसेसरी बाइंग हैबिट, लोन क्रेडिट कार्ड के चक्कर में इतना पड़ा हुआ है। सर डेटा ये है कि 80% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड तक नहीं है। ऐसे में भगवान ना करे कभी रात बेरात पैसों की जरूरत पड़ी तो आदमी के पास एक और लोन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एफडी से अच्छा इंस्ट्रूमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। और एफडी तो ना सिर्फ इमरजेंसी फंड का सबसे अच्छा विकल्प है भैया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म में ऐसे कई सारे गोल्स होते हैं, जैसे हो सकता है कोई महंगी चीज खरीदने का प्लान हो या कहीं कोई टूर का प्लान हो। अब ऐसे गोल पूरा करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा तो डालोगे नहीं, यहाँ तो एफडी ही काम आएगा। और अगला टॉपिक है ट्रैकिंग। एक आदमी, देखो होता क्या है, आज के समय में ज़्यादातर लोगों से अगर आप पूछो ना तो उनको अपने खर्चे का, अपने इनकम का हिसाब किताब कुछ पता ही नहीं है। मैं ज़्यादातर लोगों से अगर इनकम उनकी पूछता हूँ ट्रैकिंग क्या है भैया, क्या कहाँ खर्च करते हो, तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ये बता पाएगा ईएमआई उसका घर का कितना है या फिर रेंट उसका कितना है, बच्चा उच्चा है तो बच्चे की स्कूल फीस कितनी है। आप उससे पूछोगे भैया खाने पीने का तुम्हारा महीने का खर्चा कितना है, उसको नहीं पता। आप उससे ये पूछ दो कि भैया तुम्हारे लोन कितने हैं, एक आध मोटा मोटी लोन बता देगा। जो छुटकाऊ मुटकाऊ क्रेडिट कार्ड वाला लोन चल रहा होगा उसको नहीं पता। उससे पूछ लो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग कितना है, नहीं पता। लोन का आउटस्टैंडिंग कितना है, नहीं पता। तो इतना कुछ तुमको पता ही नहीं है और तुमको अमीर बनना है, कहाँ से बन पाओगे चाचा? देखो दिक्कत यह है कि जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप ट्रैक नहीं कर सकते, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको कंट्रोल करने के लिए पहले ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो टाइम का हिसाब किताब बनाना पड़ता है, तब जाके टाइम की ट्रैकिंग होती है, तब जाके टाइम को कंट्रोल कर पाते हो। सेम पैसे का है, जब तक बजट नहीं बनाओगे, अपने पूरे महीने का बजटिंग नहीं करोगे। अरे भैया देश का भी बजट आया,
पूरे देश को जब बजट बनाने की ज़रूरत है और आपको अपने घर का बजट का ज़रूरत ही नहीं पता चलता। पुराने क्या ज़माने में मैं तो अपने पापा को मैंने देखा है, आपने अगर अपने पापा अपने दादाजी को देखा होगा कि वो बैंकों में जाकर के पासबुक अपडेट कराते थे ना। क्यों? क्योंकि उनको पता चलता रहे भैया कितना पैसा मेरा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। आज के समय में सबके हाथ में मोबाइल बैंकिंग है भैया, स्टेटमेंट एनी टाइम अवेलेबल है। लेकिन कितनी बार आप उस स्टेटमेंट को देखते हो? क्या महीने में एक बार भी उस स्टेटमेंट को देखते हो कि कहाँ कहाँ पैसा खर्चा हुआ है? नहीं देखते। 10 में से 9 लोग नहीं देखते। और तुम कहोगे हम भैया हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। अरे कमा तो 1.5 लाख रुपए रहे, पता ही नहीं चल रहा कहाँ। और कुछ लोग तो हंस के जवाब देंगे, अरे हमारा पैसा कहाँ जा रहा पता ही नहीं चलता। अरे कोई अचीवमेंट करके बैठे हो? ये शर्म की बात है। तुम्हारा पैसा इतना कमा रहे हो भैया, 1.5 लाख 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, लेकिन तुमको पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये शर्म की बात है, हंसने की बात नहीं। हंस के आदमी जवाब, अरे हमारा पैसा कहाँ जा रहा है पता। अरे बेवकूफ़ आदमी, बजट बनाओ चाचा। और अभी ये बजट, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, हमें एक वॉशिंग मशीन लेना था, तो मैंने वाइफ को बोला अरे अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन घर पे आ जाएगा। लेकिन होता है ना घर की औरतों को, नहीं हम जाके लेके आएंगे, छू के देखेंगे हमारा कैसा होगा वॉशिंग मशीन। हम कहे चलो, हमारे घर के बगल में क्रोमा है, तो क्रोमा में गए, हम देख ही रहे थे। तो बगल में एक और सेगमेंट था फ्रिज का। तो फ्रिज में एक आदमी देख रहा है, तो दुकानदार ने कुछ प्राइस बताया, ये वाले फ्रिज का इतना है। तो तुरंत उसने वो क्या कहा कि नहीं, इस फ्रिज का इतना तो हमारा बजट नहीं है। मुझे हंसी आई। देखो उस आदमी को मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, रियलिटी, जब आदमी ये कहता है कि मेरा बजट नहीं है, ये बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन असली मीनिंग इसका क्या निकल रहा है पता है? मेरे पास पैसे नहीं है इतने खरीदने के लिए, मेरी औकात नहीं है इतने खरीदने के लिए। ये तो होता है। दुकानदार भी पूछता है सर आपका बजट कितना है, और आपको बुरा भी नहीं लगता, अच्छा मेरा बजट इतना है। और दुकानदार मालूम क्या पूछना चाह रहा है? दुकानदार कह रहा है तुम्हारी औकात कितनी है, पैसा कितना लेके आए हो जेब में, ये बताओ, अकाउंट में कितना पैसा बचा है जो ये खरीदने आए हो, ये कहना चाह रहा है। आजकल शुगर कोटिंग शब्दों का जमाना है। बजट कितना है? अरे नहीं, औकात कितना है ये पूछ रहा है वो, बजट कितना है। देखो सर, एक चीज़ क्लियरली समझो, 2 तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के। या तो पैसा इतना कमाओ कि बजट बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर बजट इतना टाइट बनाओ कि आपके खर्चे आपकी इनकम से पार जाएं ही ना। यही 2 तरीके हैं। लेकिन आदमी तीसरा तरीका चुना हुआ है। उसको पैसा भरपूर कमाने से मतलब नहीं है, उसको बजट भी नहीं बनाना है, अय्यासी में जीना है। कोई हमको गरीब ना समझ ले, ये आदमी की सबसे बड़ी उलझन है भैया। एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ा पेन एरिया, सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा टेंशन क्या है? कोई हमको गरीब ना समझ ले, कोई हमको मिडिल क्लास ना समझ ले। दिन रात इसी में झूल रहा है वो, इसीलिए और पैसा खर्चा कर रहा है कि गरीब ना समझ ले हमको कोई। अरे गरीब आदमी, तुम और गरीब बनते जा रहे हो इसी सोच में, यही नौटंकी कर करके, गरीब ना समझ ले। ठीक है जी, हाँ, तो मैंने ये बता ही दिया आपको। अगला है सर, अच्छा ये बड़ा ध्यान से समझना, अगला है माइंडसेट विद एंड विदाउट मनी। एक आदमी के पास जब पैसा नहीं होता तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, और एक आदमी के पास जब पैसा होता है तो उसका माइंडसेट कैसा होता है। ध्यान से समझिएगा जरा, बहुत ध्यान से। सर माइंडसेट विद मनी, जिसके पास पैसा होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उसमें। जब आपके बैंक में पता है ना कि 6-7 महीना 8 महीना 10 महीना का मेरा खर्चा पड़ा हुआ है, आप अपने करियर में नया नया रिस्क लोगे। और जो आदमी नया नया रिस्क लेता है, हो सकता है उसका 2-3 रिस्क फेल हो जाए, 2-3 में घाटा हो जाए, लेकिन एक आध रिस्क अगर चल गया तो भैया उसकी किस्मत चमक जाती है। वही जिसके पास पैसा नहीं है सर, वो डरेगा रिस्क लेने से। अरे भैया अकाउंट में तो ये 10 दिन का पैसा बचा है, हम कहाँ से रिस्क ले लें, वो भी चला गया तो नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे। उसके चक्कर में होता क्या, वो जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, वो हिलता नहीं है अपनी जगह से। इसलिए चक्कर में वो ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन चूंकि जो आदमी रिस्क लेता है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। रिस्क लिए बिना आदमी बढ़ सकता है कभी? सर जिसके पास पैसा होता है ना, उसका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का होता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसका बाइंग माइंडसेट होता है। समझिएगा, मेरा भी एक टाइम था जब पैसे नहीं होते थे ना, तो मन करता था अरे यार ये फ़ोन लें, ये गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, जूता होना चाहिए, यही सब दिमाग में चलता रहता था। फिर जब थोड़ा ठीक ठाक आने लग गया, ठीक ठाक होने लग गया, तो अब मन ही नहीं करता। अब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खरीदेंगे, मन ही नहीं होता। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ सर, जब आपके पास इनफ मनी होता है ना,
तो फिर आपका दिमाग चलता है कहाँ इन्वेस्ट करें। अब यही दिमाग चलता है कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे वेल्थ बनाएं, कौन से स्टार्टअप में लगाएं। अलग अलग स्टार्टअप से मीटिंग करते रहते हैं, कौन से स्टार्टअप में पैसा डालें जो कि अपना पैसा ये मल्टीप्लाई करके दे। यहाँ दिमाग चलता रहता है। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो फिर इच्छाओं पे दिमाग जाता है। और इसमें कोई दोष नहीं है, हम सब ऐसे ही होते हैं, हम इंसान ऐसे ही होते हैं। कोई चीज़ की कदर हमारे को तभी होती है जब वो हमारे से दूर हो जाए या हमारे पास ना हो। वो गर्लफ्रेंड देखा होगा ना, जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है, जब तक आपके साथ हो तो कोई कदर नहीं है, हैं? दूसरे पर नजर, दूसरे पर डोरे डाल रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, दूसरे पर ताड़ रहे हो। लेकिन जब वही गर्लफ्रेंड छोड़ कर किसी और के साथ निकल ली, अब टेंशन में, अरे हमको छोड़ दी, हमको धोखा दे दी। अब पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। दारू रूम में जाकर के डूब गए, रहे हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, गजल उजल सुनने लग गए। ऐसा ही होता है। जब पैसा नहीं होता है तो चीज़ें खरीदने पर ध्यान होता है, बाइंग माइंडसेट बना हुआ रहता है। लेकिन जब पैसा हो जाता है तो आदमी बाइंग माइंडसेट छोड़ करके इन्वेस्टिंग में बारे में सोचता है, और पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो वो सब सोचने लगता है। इसलिए पैसा कमाओ, बहुत ज़रूरी है। नहीं कमाओगे तो इच्छाओं के बोझ तले दबे रहोगे और इच्छाएं पूरी होने नहीं वाली तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। EMI से इच्छा पूरा करोगे, क्रेडिट कार्ड से पूरा करोगे, लोन से पूरा करोगे और दब जाओगे। इसलिए पैसा कमाओ। अच्छा, माइंडसेट विद मनी, सर हाई कॉन्फिडेंस। माइंडसेट विदाउट मनी लो कॉन्फिडेंस। हस्बैंड वाइफ एक रेस्टोरेंट में जाता है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट में, जहां वेटर भी अंग्रेजी बोलता है। बैठा, मेन्यू आया, मेन्यू को ताड़ा ऊपर से, 15 मिनट लगाया, मेन्यू को ऊपर से नीचे तक खंगाल लिया पूरा। देखा कि अपने औकात में कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी आएगा। डिस्कस किया, सुनो यहाँ कॉफ़ी पी कर निकलते हैं, बगल वाले रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। वेटर आया, सर ऑर्डर प्लीज सर। 2 कॉफ़ी ओनली, यस प्लीज। एनीथिंग एल्स सर? नो। मुंह बिचका करके वेटर भी समझ जाता, अच्छा इस सरवा के खाए की औकात नहीं है, इसीलिए कॉफ़ी मंगा रहा है। वो डर में रहता है, वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाएगा। वेटर से भी डर रहा है, अरे वो अंग्रेजी में पूछ रहा है, तुम भी अंग्रेजी में जवाब। अंग्रेजी नहीं आ रहा है लेकिन बोलेगा अंग्रेजी में। अरे हिंदी में बोलो यार, बोलो उसको तुम्हारा खाना बहुत महंगा है, नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं बगल वाले रेस्टोरेंट में। ऐसा बोलने में क्या जा रहा है? नहीं, क्या सोच ले, गरीब ना समझ ले। हमको सबसे बड़ा दिक्कत यही है, उस सरवा हमको गरीब ना समझ ले, उसको पता नहीं चल जाएगा हम गरीब हैं। इसीलिए हम तो कुछ तो ऑर्डर करेंगे, उसको कॉफ़ी ऑर्डर करके निकल लें। कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, लेकिन चूंकि वो गरीब ना समझ ले इसलिए कॉफ़ी पी के जाएंगे। अरे तुमको समझ गया वो गरीब, पता चल गया, इसीलिए तुम कॉफ़ी पियो। खाने का औकात होता तो तुम खा के जाते। अगला, भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड। ये बहुत बढ़िया एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड मैं कैरी करता हूँ, ये एटीट्यूड मैं बहुत पहले से कैरी करता हूँ। वैसे जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो बेगिंग एटीट्यूड होता है, भीख मांगने वाला एटीट्यूड। वो जिससे भी मिलेगा झुक के मिलेगा। कोई बहुत अमीर आदमी मिल गया, झुक के मिलेगा, और कोई पावरफुल आदमी मिल गया, तुरंत जाकर पैर छू लेगा। अरे तुम्हारा चचा लगता है जो पैर छू रहे हो उसका, क्या तुमको दे देगा पैर छूने से? भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। सर जो आदमी आपको पसंद करता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बन के रहो, और जो आदमी आपको पसंद नहीं करता उसको बोलो भाड़ में जाओ। आपको कोई गरीब समझता है, बोलो भाड़ में जा। आपको कोई समझता है कि इसके पास पैसा ही नहीं है, भाड़ में जाओ। ये भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। मैं तो यही कैरी करता हूँ। मुझे जो पसंद नहीं करता, भाड़ में जा। मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मैं तो अपना काम जो कर रहा हूँ करूँगा। तू मुझे को गरीब समझ रहा, अमीर पर समझ रहा, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाड़ में जा। अगर तुम मुझे अच्छा समझते हो या मेरे से मिलना जुलना पसंद करते हो, मेरे से बात करना पसंद करते हो, वेलकम, आओ, गले लगाऊंगा, ऑफिस में बिठाऊंगा। मुझे पसंद नहीं करते, भाड़ में जा। और ये एटीट्यूड होना चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के लाइफ में। भाड़ में जाओ एटीट्यूड, लिख लो कहीं, दीवार पे लगा दो, भाड़ में जाओ एटीट्यूड होना चाहिए। भाड़ में जाओ एटीट्यूड। जिस आदमी की वजह से डर लग रहा है ना, ये आदमी क्या सोचेगा मेरे बारे में, भाड़ में जाओ। जिस आदमी के बारे में ये सोच रहा है ना, ये मुझे कहीं गरीब ना समझ ले, भाड़ में जाओ। जो आदमी आपको ये समझ ले किसी काम का आदमी नहीं है, इससे बात करके मेरा क्या फायदा, भाड़ में जा तू, मुझे भी तेरे से बात नहीं करना। भाड़ में जा एटीट्यूड लिख लो दीवार पे, बहुत काम आएगा, जिंदगी में सफल हो जाओगे। ठीक है। अगला, इंस्टेंट अर्निंग बिग रिटर्न। भैया ये मिडिल क्लास वाले सोच वाले जो होते हैं ना, देखो मिडिल क्लास आदमी पैसे से नहीं मैं कह रहा हूँ, मिडिल क्लास इधर से, और जो मैं रिच कह रहा हूँ पैसे से नहीं कह रहा हूँ, रिच इधर से। क्योंकि आदमी पहले रिच इधर से बनता है, उसके बाद इधर से बनता है। तो मिडिल क्लास आदमी भी पहले इधर से होता है, फिर वो इधर, समझे ना। मिडिल क्लास आदमी को इंस्टेंट अर्निंग चाहिए भैया। कोई ऐसा काम बताओ तुरंत कमाई शुरू हो जाए।
उसको बोलो भैया ये काम सीख ले, 2-3 साल में तेरा अच्छा कमाई होने लग जाएगा। 2-3 साल अभी का बताओ, कल से क्या है वो बताओ, तो अगले महीने से क्या है वो फिर उसके लिए तो जॉब है। हाँ तो कर लेंगे जॉब, कोई जॉब बताओ। अरे भैया जॉब करोगे तो 15,000 मिलेगा, लेकिन ये वाला काम सीख लोगे तो 2-3 साल में 1,00,000 2,00,000 रुपये कमाने लग जाओगे। अरे 2-3 साल बाद आएगा ना लाख, हमको अगले महीने वाला बताओ। 15,000 मिलेगा, हाँ ठीक है करेंगे, 15,000 वाला ही करेंगे, वही ठीक है। बट बिग रिटर्न चाहिए आदमी को, बड़ा रिटर्न है। म्यूचुअल फंड समझाओ, कमेंट आते हैं म्यूचुअल फंड वाले हमारे वीडियो पे, सर ये तो 20 साल का है, 20 साल तक कौन जिंदा रहेगा। तो हम कहते हैं काम करो, टर्म प्लान ले लो, मर गए तो कम से कम परिवार को पैसा मिलेगा। सर नहीं मरे तो, अरे तुमको दोनों ही चिंता है, मर गए तो नहीं मरे तो, तुम करना क्या चाहते हो भाई, क्लियर तो हो। इसीलिए आदमी फिर वो लॉटरी वाले काम में जाता है। एफएनओ में, फ्यूचर ऑप्शन में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं ना, वो लॉटरी के माइंडसेट से आते हैं, इसीलिए लॉस करते हैं। कसिनो में जाएंगे, वो ड्रीम 11 और पता नहीं इस तरह के गेम खेलेंगे, खिलाड़ी और कौन कौन से क्या क्या चलता है, एक बटन दबाने पैसा आ जाए। लेकिन अमीर आदमी जो रिच माइंडसेट होता है सर, वो फोकस करता है लेट अर्निंग पे बट स्ट्रॉन्ग अर्निंग पे। लेट पैसा आए लेकिन स्ट्रॉन्ग पैसा आए। जियो वाला प्लांट लगा दिया, भले ही भैया 10 साल बाद पैसा आएगा चलेगा, लेकिन मोटा है, आता रहना चाहिए। 10 साल तक, 5 साल तक, 20-20 साल तक आदमी लगा के निश्चिंत हो जाता है। धंधे वाला आदमी है। ये कहाँ चला गया, अगला पड़ गया क्या, पोल खोल दिया इसने तो। लो रिटर्न चाहिए बट कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। ये इनको नहीं तुरंत भैया हमको तुरंत आज के आज 20% चाहिए, आज क्या साल भर बाद नहीं, आज के आज चाहिए। ये कहते हैं लो रिटर्न, छोटा रिटर्न मिले बट कंसिस्टेंट लंबे समय तक मिलता रहे। वॉरेन बफे कहते हैं भैया 16-17%, 18% का रिटर्न मैं कितने सालों से ले रहा हूं और बहुत खुश हूं, और वॉरेन बफे उसी को लेके इतना बड़ा आदमी बना है। लेकिन हमको तो 50% रिटर्न पहले दिन चाहिए। आज हम स्टॉक मार्केट आए नहीं, हमको आज ही पैसा हमारा डबल हो जाना चाहिए। जो लेके आए हो वो भी लेके जाएगा तुम्हारा स्टॉक मार्केट, यही होता है ना। फिर स्टॉक मार्केट तो जुआ है। हाँ तो तुम जुआरी बन के आए तो थे एक दिन में डबल करने, तो जुआरी के नियति से आओगे तो तुम्हारे लिए तो जुआ ही रहेगा। तुम्हारा पैसा स्टॉक मार्केट ठोक के पटक के लेके जाएगा, पैसा कमाओगे। माइंडसेट गड़बड़ है चाचा, जब माइंडसेट गड़बड़ है तो कहाँ से पैसा कमाओगे तुम। इतने अमीर लोग दुनिया में हैं, उनका ऑडियो बुक यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है, सब सुनो, उनका माइंडसेट अपनाओ। लेकिन ये मुश्किल है ना, पेन लेटर प्लीजर नाउ, अभी मजा चाहिए, पेन तो बाद में देखा जाएगा। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पेन में बीतती है। बात सही कह रहे हैं कि नहीं। अर्ली एज होम लोन भैया ये तो श्राप है युवाओं के लिए। मुझे तो लगता है कि अर्ली एज में होम लोन मिलना ही नहीं चाहिए, बैन कर देना चाहिए कि तुम जब तक सलाह सरवा 2-4 बिजनेस ना खड़ा कर लो, 2-4 धंधा ना खड़ा कर लो, होम लोन मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, सिस्टम है, उनको भी अपने बैंकों को भी अपना धंधा चलाना है। सर होता क्या है, मिडिल क्लास घर लेता है और पूरी ज़िंदगी ईएमआई देने में बिता देता है। लेकिन आप कभी मारवाड़ियों को देखो, वो कहेंगे घर नन्ना, पहले धंधा। वो एक दुकान लेगा, सबसे पहले एक दुकान से वो इतना पैसा कमा लेगा कि 5 घर खरीद सकता है। लेकिन आप एक घर खरीद के उससे एक दुकान भी नहीं बना सकते। ये बात मिडिल क्लास को समझ ही नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। पैसा आने लगा, अब तो घर लेंगे, सोसाइटी बन रहा है, स्विमिंग पूल है, क्लब है। अरे 400 एकड़ में क्लब है उसका, 4 एकड़ में क्लब है, तुमको क्या पता, उसमें बुक कर रहे हैं फ्लैट। और 4 लोग अलग बताएगा, अच्छा वो 4 लोगों में से खड़ा होगा वो आप ही की तरह, अच्छा उसने ले लिया, ठीक है मैं भी लूंगा। क्या पड़ रहा है, कितने का 2 BHK है, कितने का 1 करोड़ का 2 BHK। हाँ उसमें स्विमिंग पूल है ना, उसमें उल्टा हो के नहाएंगे हम, स्विमिंग पूल है। और उसके बाद फिर जिंदगी भर क्या करोगे, EMI। पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, सारा EMI में चला जा रहा है। होम लोन लेते वक्त नहीं सोचे थे सारा पैसा EMI में जाएगा, बेवकूफ़ कहीं के। और घर ले भी लिए तो तुम्हारे पास पैसा तो बच नहीं रहा उसका इंटीरियर कराने का। घर एकदम खंडर जैसे घर में रह रहे हो, किचन ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, 15,500 20,000 का सोफे रखे हुए हो, 10-15,000 का बेड रखे हुए हो, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सारा पैसा तुम्हारा डाउन पेमेंट में दे दिया और बाकी बचा EMI में जा रहा है। ये गलती ना करके अगर कोई धंधा बनाने में पैसा लगाए होते, अगर 20 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट कर रहे हो 1 करोड़ के फ्लैट के लिए, वो 20 करोड़ रुपए लगा के कोई धंधा बिल्ड करते तो 3 साल समय देते, तो क्या पता वो धंधा 2-2 फ्लैट 3-3 फ्लैट का आपको डाउन पेमेंट इकट्ठा करके देता। क्या पता इतना पैसा दे देता कि कैश में फ्लैट खरीद लेते। लेकिन वो तो मानसिकता ही नहीं है ना।
प्लीज यार, मजा चाहिए, मजा। मजा क्या अभी कर लेंगे, बाद में देखेंगे ना, कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे चाचा। अगला टैक्स। ये एक ऐसी चीज है, मिडिल क्लास कभी ये ना इसको कभी इसको समझ में नहीं आता, लेकिन रिच क्लास सबसे पहले इसी को समझता है। है ना बड़ी विडंबना। मिडिल क्लास को तो अभी टैक्स समझना ही नहीं है, उसको 150 रुपये दे करके लास्ट में किसी से ITR भरवा लेना है। हमारा तो हो गया टैक्स का काम भैया, लेकिन अमीर आदमी सबसे पहले इसी का गणित समझता है। भैया कहाँ से हम टैक्स बचाएंगे, क्या क्या रूल है टैक्स बचाने का। वो अपना, कई सारे धंधे वाले लोग जीरो टैक्स देते हैं। अमेजॉन ने, पता चला वो खबर आई थी ना, जीरो टैक्स दिया है। सोचो अमेजॉन इतना बड़ा धंधे वाला, इतना कमाता होगा, जीरो टैक्स भर रहा है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, टैक्स के गणित को समझ रहा है, कहाँ कहाँ से पैसे बचाए जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी को टैक्स खट्टी ही नहीं पता। भरवा लेंगे ना, मेरा CA 150 रुपये लेता है, भर। अरे हमको फुर्सत कहाँ है, इंटरनेट पे 100 रुपये का कूपन ढूंढने में 1.5 घंटा लगाएगा, लेकिन वो 1.5 घंटा लगा करके थोड़ा सा तुम टैक्स के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। बोरिंग है ना, समझ में नहीं आया। अरे मेरा वो काम नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो अपने प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हूँ, ये एक मेरा काम थोड़ी है। तो 100 रुपये का कूपन ढूंढना 1 घंटा लगा के तुम्हारा काम है? ये चपरासियों वाली हरकत कर रहे हो और तुमको अमीर बनना है। जो जरूरी है वो करो, ये टैक्स समझना ज़रूरी है। ना सिर्फ बहुत पैसा बचाओगे, कई सारे कमाने के तरीके भी ढूंढ लोगे अगर टैक्स को सही से समझो। मेरे से टैक्स का वीडियो चाहते हो क्या? चाहते हो ढंग से समझाऊं टैक्स, एकदम मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से, एकदम सैलरीड आदमी के पर्सपेक्टिव से टैक्स को समझाऊं क्या? आप जानते हो मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, देसी भाषा में समझाता हूँ, एकदम देसी में। वैसा समझाऊं क्या टैक्स को? लेकिन कमेंट आएंगे तब। आप अगर कमेंट में बोलोगे, भर भर के कमेंट आएंगे, भर भर के कमेंट आएंगे कि टैक्स समझाओ समझाओ, एकदम देसी भाषा में सॉलिड वीडियो लेकर के आऊँगा टैक्स पर, जो कि हर आदमी, चाहे वो 5 साल 6 साल का बच्चा भी, उसको भी टैक्स समझ में आए, ऐसा। लेकिन कमेंट आएगा तब, आपकी डिमांड हमारे को समझ में आएगी तब। और ये जितनी गलतियां हमने बताई है, वो गलतियों को आज ही छोड़ो, नहीं तो मिडिल क्लास से कब सरक के पुअर क्लास वाली कैटेगरी में चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। और लोग जा रहे हैं चाचा, आप अकेले नहीं हो, जा रहे हैं लोग। बचाओ अपने आप को।